तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है टोटल 2 पार्ट में होगा और दोनों ही पार्ट असल में भारत के जेट इंजनों के डेवलपमेंट को लेके है। बेसिकली दोस्तों वीडियो के सबसे पहले पार्ट में मैं आप लोगों को भारत की तरफ से अमेरिका से खरीदे गए F414 इंजन और उसे भारत में प्रोड्यूस करने को लेके और उसके बाद उसे भारत से ही बना के अन्य देशों को एक्सपोर्ट करने को लेके किस तरीके से भारत के द्वारा प्लान बनाया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। और वीडियो का दूसरा हिस्सा संपूर्ण रूप से स्वदेशी इंजन मतलब कावेरी इंजनों को लेके है, जहां पे बताया जा रहा है कि इन इंजनों को तेजस एयरक्राफ्टों में फिट करने को लेके तैयारी कर लिया गया है। मतलब जल्द ही हमें तेजस एयरक्राफ्टों में कावेरी इंजनों के एक वर्जन को देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड केवल मात्र भारत में तेजस एयरक्राफ्ट और अन्य एयरक्राफ्टों के लिए ही अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, बल्कि इसके साथ साथ इन इंजनों को भारत में बना के दुनिया के अन्य देशों तक को एक्सपोर्ट करना चाहता है। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड असल में भारत के प्राइमरी एक स्टेट ओन ऐसा कंपनी है जो कि दशकों से एयरक्राफ्टों के साथ साथ एयरक्राफ्टों के कई सारे पार्ट्स खास करके इंजनों के ऊपर भी काम कर रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ये एम्बिशियस प्लान के बारे में जानकारी असल में कंपनी के चेयरमैन CV अनंत कृष्णन की तरफ से दिया गया है और उनके तरफ से ये बताया गया है कि किस तरीके से अन्य देशों तक को F414 इंजनों को एक्सपोर्ट करने को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को लेके असल में तब भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से हामी भरा गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ महीने पहले अमेरिका के दौरे पे थे। और यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के जो कांग्रेस के जो कमेटी है उसके तरफ से भी भारत को F414 इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके हामी भरा जा चुका है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में इस एयरक्राफ्टों के इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके जो डील है वो भी लगभग फाइनल हो गया है और जल्द ही मतलब आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इसके ऊपर हस्ताक्षर भी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन इंजनों को जो डील के अंतर्गत भारत में निर्माण किया जाएगा उसमें भारत को करीबन इंजनों के 80% तक टेक्नोलॉजी मिलेगा। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इन इंजनों के कई सारे पार्ट्स इवन सप्लाई चेन तक भारत में ही तैयार किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल भारत इनिशियली ऐसे 99 इंजनों को TOT के अंतर्गत भारत में निर्माण करने को लेकर अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, जबकि ये जो संख्या है ये केवल मात्र 99 में नहीं रुकेगा बल्कि बढ़ के करीब 400 तक हो सकता है। दोस्तों ये जो F414 इंजन है असल में इन इंजनों को भारत अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में प्राइमरीली इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि इसके अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों में भी इन इंजनों का इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि दोस्तों ये बात कंफर्म है कि AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप और 2 स्क्वाड्रन प्रोडक्शन वेरिएंटों में F414 इंजनों का इस्तेमाल होगा, लेकिन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। जबकि दोस्तों F414 इंजनों को भारत प्रोड्यूस करना शुरू करने के बाद अमेरिका के बाद भारत तीसरा ऐसा देश होगा जो इन इंजनों का निर्माण करेगा। अब तक अमेरिका के द्वारा स्वीडन और साउथ कोरिया को F414 इंजनों का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जा चुका है, लेकिन दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि इन देशों को असल में 20 से 30% तक ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है, जबकि भारत को करीब 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रहा है। और दोस्तों F414 इंजन एक ताकतवर तरीन इंजन है जिसका इस्तेमाल कई तरीके के खास एयरक्राफ्टों में जैसे कि अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों से शुरू करके साउथ कोरिया के नेयर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मतलब KF-21 बॉर्मेर में भी हो रहा है और स्वीडन के जो JS-39 ग्राइफिन ई जिन एयरक्राफ्टों को स्वीडन के द्वारा MRFA टेंडर में भी भारत को ऑफर किया गया है उन एयरक्राफ्टों में भी F414 इंजनों का ही वेरिएंटों का इस्तेमाल हो रहा है। अब दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि F414 इंजनों के जो ग्लोबल मार्केट है वो कितना बड़ा है, कितने सारे देश इन इंजनों के इस्तेमाल से बने हुए एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1600 से भी अधिक ऐसे इंजनों को अब तक निर्माण किया जा चुका है। और दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी कई तरीके के एयरक्राफ्टों में इन इंजनों का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। जबकि दोस्तों अगर इंजनों के टेक्नोलॉजीज को देखा जाए तो 80 के दशक के ये टेक्नोलॉजी है और फिलहाल अमेरिका इन इंजनों से भी आधुनिक और इन इंजनों से भी ताकतवर तरीन इंजनों का निर्माण कर रहा है। और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और भारत में इंजनों के निर्माण के बाद शायद अमेरिका अपने प्रोडक्शन को बंद कर दे और भारत के ऊपर ही इंजनों के सप्लाई का संपूर्ण जिम्मेदारी दे दे। ऐसे में दोस्तों इन इंजनों के स्पेयर पार्ट सप्लाई से शुरू करके नए इंजनों के सप्लाई तक भारत को काम मिल सकता है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शायद इसी का ही तैयारी अभी से कर रहा है। ऊपर से दोस्तों 400 से भी अधिक ऐसे इंजनों को निर्माण करने का इरादा भी भारत की तरफ से रखा जा रहा है जो काफी बड़ा संख्या का इंजन है। हालांकि
दोस्तों इससे शायद भारत को अपने इंजनों के डेवलपमेंट को लेके ज्यादा कुछ मदद ना मिले, लेकिन इससे एक तरीके से जो भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट है वो और अधिक इंडिजीनियस होगा और एयरक्राफ्टों के जो सर्विसिबिलिटी है या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों के जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे F414 इंजनों को एक्सपोर्ट करने को लेके भारत की तरफ से तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ अपने खुद के स्वदेशी इंजनों को लेके भी भारत की तरफ से एक बड़ा तैयारी कर लिया गया और इस तैयारी के अंतर्गत हमें जल्द ही तेजस एयरक्राफ्टों में अपने खुद के इंजन मतलब कावेरी इंजनों को देखने का मौका मिल सकता है। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि भारत में एयरक्राफ्टों को डिजाइन करने का प्राइमरी संस्था है उसके तरफ से और DRDO के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि इंजनों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो प्रोपल्शन को लेके एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के तहत आगे बढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा सीनियर डोमेन एक्सपर्ट की तरफ से भी प्रोपल्शन एक्टिविटी को लेके ये जानकारी दिया गया है कि किस तरीके से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्ट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भारत के तरफ से काम किया जा रहा है। और दोस्तों इन डेवलपमेंटों से भी बड़ा डेवलपमेंट ये है कि कावेरी इंजनों को तेजस एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल कावेरी इंजनों के एक प्रॉपर वेरिएंट तो नहीं बना है, लेकिन इसके एक ड्राई वेरिएंटों को सफलतापूर्वक भारत की तरफ से तैयार किया जा चुका है जो कि भारत की तरफ से अपने स्टेल्थ कॉम्बैट अनमैन एरियल व्हीकलों में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों इन इंजनों को प्रॉपर एक इंजन में भी कन्वर्ट करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, मतलब इसमें एक आफ्टर बर्नर सेक्शन का भी इंटीग्रेशन होगा और दोस्तों कुछ रिपोर्टों के मुताबिक आफ्टर बर्नर सेक्शनों को लगाने के बाद इन इंजनों को शायद तेजस एयरक्राफ्टों के एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकलों में भी इंटीग्रेट किया जाए और उसके बाद इसका टेस्टिंग किया जाए। हालांकि दोस्तों उसके लिए थोड़ा समय का इंतजार है, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि किस तरीके से भारत इसके ऊपर भी काम कर रहा है और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर होने के 2 साल के अंदर ऐसे कावेरी इंजनों को भारत अपने तेजस एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकलों में इंटीग्रेट करना शुरू करेगा। फिलहाल दोस्तों अगर ड्राई कावेरी इंजनों को देखा जाए तो ये करीब करीब 46 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन जुड़ता भी है तब भी ये 73 से लेकर 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक ही जनरेट कर सकेगा, जो कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों में जो F414 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है वो करीब करीब 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन फिलहाल जिस कंडीशन में है उसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन लगाने के बाद भी ये तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 किलोन्यूटन तक कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। हालांकि भारत की तरफ से बताया जा रहा है कि इस मुश्किल को भी दूर करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो कोर सेक्शन है उसमें बदलाव करते हुए इंजनों के थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी को 90 किलोन्यूटन तक करने का तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों अगर भारत इस काम में सफल हो जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कम से कम भारत को तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 वर्जनों के लिए इंजनों को इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालांकि वही पे एडिशनल जो 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा जा रहा है, उन एयरक्राफ्टों के लिए भी भारत इंजनों को इंपोर्ट करेगा और कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कम से कम 120 ऐसे इंजनों को भारत की तरफ से इंपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों स्वदेशी इंजनों के जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने के तहत काम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस तरीके के इंजनों को डेवलप किया जा सकता है, जो कि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के साथ साथ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सकता है। वहीं पे दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इसमें भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी मिलेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा, जिससे कि भारत इन एयरक्राफ्टों के इंजनों का टेक्नोलॉजी अपने इंजनों के डेवलपमेंट में भी कर सकेगा। पर उससे पहले अगर तेजस एयरक्राफ्टों के लिए भारत कावेरी इंजनों के थ्रस्ट को बढ़ाने में सफल होता है तो ये भारत के जरूरतों को काफी बड़े मात्रा में पूरा करेगा और दोस्तों इससे इंडिजिनाइज इंजनों के डेवलपमेंट की तरफ भारत का जो एक बड़ा कदम होगा वो भी सफल होगा। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि केवल तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में ही 85 से 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का जरूरत नहीं है, बल्कि भारत जो HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है उसमें भी लगभग इसी क्लास के इंजनों का जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों उन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट से पहले अगर भारत अपने स्वदेशी कावेरी इंजनों को और अधिक थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लायक इंजन में कन्वर्ट कर सकता है तो इससे भारत के एटलीस्ट एक एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों को इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हमें तेजस एयरक्राफ्टों में कावेरी इंजनों को कब तक देखने का मौका मिल सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।